स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज के टॉपिक में मैं आपको वो बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 क्वेश्चन आप 2 मिनट में कैसे कर पाओ आप आरआरबी पीओ के प्री के एग्जाम में, या फिर असिस्टेंट हो या फिर ऑफिसर स्किल 1 का एग्जाम हो। और ये सच में जो भी मैं आज सम कराऊंगा ना, जितने भी 10-12 मिनट जितने मिनट का भी वीडियो होगा उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। और बच्चे लोग गलती क्या क्या करते हैं मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में वो गलती ना करो जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, और आप स्मार्टली 5 नंबर 2 मिनट में कैसे सच में पा पाओ। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। वैसे आप सभी को पता है जो आरआरबी पीओ का एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, वो 45 मिनट का गेम है। और उस 45 मिनट में हम किसी भी बंदे को उसके टैलेंट को हम जज नहीं कर सकते। तो 45 मिनट्स में अब कितना आपका स्ट्रेटेजी अच्छा होता है, कितना आपके पास ट्रिक है, वो सबसे बड़ा मैटर करता है। ये नहीं कि आप सब को आराम से कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता कि आप कितने जल्दी किसी सम को सॉल्व करते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। और ये टॉपिक कैसा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे प्री के एग्जाम में। ठीक है, तो 2 मिनट में ये कैसे किया जाए फटाफट मैं वो आपको बताऊंगा। और पहले वो बता दूं बच्चे लोग गलती क्या करते हैं अक्सर इस एग्जाम में, प्लस माइनस का कंपेयर कैसे करना है फटाफट बिना किसी लफड़े के। देखो पहले आप नॉर्मल एक बात याद रखना, देखो नॉर्मल आप एक बात याद रखना, एक सिंबल जैसे मैं यहां पर थोड़ा सिंबल लिखूंगा उस सिंबल को आपको याद रखना है। नॉर्मल देखो माइनस प्लस अगर रहा तो क्या होने वाला है, प्लस प्लस। अगर आपका रहा प्लस माइनस तो आपका क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आपका माइनस माइनस रहा तो क्या होगा, प्लस माइनस। अगर प्लस प्लस रहा तो आपका होगा माइनस माइनस। इतना पहले आप याद रखना, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैंने ऐसा लिखा क्यों। ठीक है, इस चीज को पहले आप याद रख लो नॉर्मली। ठीक है, ये इक्वल का साइन है। अब देखो 2 चीज मैं और बोलूंगा जो अक्सर बच्चे बहुत डाउट क्लियर होने के बाद भी एग्जाम में गलती अक्सर कर ही देते हैं। एक तो ये बात कि अगर आपको बोले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 तो एक्स इक्वल टू क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया 12, देखो 12 नहीं होगा। इस चीज को आप अच्छे से याद रखना, 12 नहीं होगा। x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा प्लस माइनस 12। ठीक है, ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात ये आपको अगर आपके पास दिया रहे 144, ठीक है 144, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू सिर्फ 12 होगा, ना कि प्लस माइनस, सिर्फ प्लस 12। और इस केस में क्या होगा, प्लस माइनस 12। ठीक है, अब एक बात और आप नॉर्मल याद रखना कि अगर आपको बोल दिया जाए एक्स क्यूब इक्वल टू 743 तो क्या होगा, या फिर मैं इसको थोड़ा छोटा और लिख दूं आपको समझाने के लिए, 125 ले लो। 125 का तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू 5 होगा, ओनली प्लस 5। अगर आपको बोल दिया जाए 125 यहां क्यूब है तो x इक्वल टू क्या होगा, इस केस में 5। इस केस में प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ x स्क्वायर वाले केस में आपका प्लस माइनस 12 होगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए नॉर्मल। उम्मीद करते सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब कंपेयर कैसे करते हैं एक्स वाई को वो भी मैं बता रहा हूं बहुत आसानी से आप सभी को, हर बच्चों को। और इस वीडियो को हर बच्चों से शेयर कीजिए क्योंकि हर बच्चे को जरूरत है इस चीज का। अब देखो मेरा फर्स्ट सम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 38 इक्वल टू 131। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर, अब माइनस 38 इधर जाएगा, इधर तो क्या होगा, प्लस होगा ना। ये माइनस 38 इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो कितना होगा 138, 1 प्लस 38 169। अब क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया जो एक्स का वैल्यू आने वाला है वो क्या होगा, प्लस माइनस 13। अब ये 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। और मैंने क्यूब और स्क्वायर इतने अच्छे से करवाया है ना कि क्या बोलूं, आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास जो x का वैल्यू है वो है प्लस माइनस 13। अब जो आपके पास नीचे दिया गया है माइनस y माइनस 169, अब ये क्या होगा 169 होगा क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा इक्वल के इधर, तो 169। अब क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया क्या होगा 13, y इक्वल टू ओनली 13। अब
आंसर क्या होगा हमारा? अब हमारा आंसर क्या होगा? अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या रहते हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं, आपके पास ऑप्शन क्या क्या रहने वाला है एग्जाम में। एक तो रहेगा एक्स वाई, ठीक है, इसको मैं ब्लू पेन से लिखता हूं, आप लोगों को शायद समझ में ना नहीं आएगा। अब रहने वाला है पहला ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन ये, थर्ड ऑप्शन एक्स इक्वल टू वाई, फोर्थ ऑप्शन क्या रहने वाला आपके पास, और देखो कान भी डिटरमाइंड में ही आ जाएगा ये, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, वो ये रहेगा एक्स स्मॉलर देन वाई, अब एक्स और एक रहेगा सी एन डी, ठीक है, ये 5 ऑप्शन आपके पास रहेगा। अब एक्स का वैल्यू क्या है, +-13। अब जो एक्स का वैल्यू आया, वाई का जो वैल्यू आया, नीचे वाले वाई का वैल्यू आया, वो क्या होगा, वो होगा वाई इक्वल टू ओनली 13 प्लस। अब कंपेयर कैसे करेंगे, कौन क्या आंसर क्या होगा, देखो एक्स क्या है, प्लस माइनस है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन जो y क्या है वो सिर्फ प्लस है हर केस में। तो क्या होगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये कंपेयर मैंने अभी बताया नहीं हूं, मैं आपको नंबर 2 वाले सब में कंपेयर बताऊंगा कैसे करना है। ऐसे इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो में अच्छे से समझाया है इस चीज को, हालांकि एग्जाम सामने में है तो मैं आपको अच्छे से और बता दे रहा हूं। तो y इक्वल टू 13 तो क्या होगा, x, ये आंसर होगा। y बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला आपको बात समझ में आया। अब दूसरा देखिए, दूसरे वाले में मैं आपको बताऊं कंपेयर कैसे करना है बहुत आसानी से। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 0। अब देखो नॉर्मल सारे बच्चों को पता है ये बात कि ये जो 15 है नॉर्मल, आप अच्छे से देखिएगा, ये 15 को इससे इंटू करना है, कितना होगा, 15 ही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 15 होगा। अब हमको मल्टीप्लाई करके 15 भी लाना है और प्लस माइनस करके जो मिडिल वाला नंबर है 8 भी लाना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं x इक्वल टू क्या होगा, हम क्या बोले, प्लस माइनस कर कर आपको 8 भी लाना है और इंटू कर कर 15 भी लाना है। तो क्या हो सकता है, थोड़ा माइंड लगाइए, 5 इंटू एक्स का जो x की वैल्यू होगी वो होगा 5 और 3। देखो 5 इंटू 3 15 और 5 प्लस 3 8 भी हो गया ना। तो x का वैल्यू क्या है, 5 और 3। सेम उसी तरह y क्या होगा, अब ये दोनों क्या होंगे, दोनों प्लस में होगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। क्यों, मैंने आपको लिखाया है, देखो अगर आपका पहला वाला साइन माइनस है, दूसरा साइन प्लस है, पहला वाला साइन माइनस है, दूसरा वाला साइन प्लस है, तो जो मेरा रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, दोनों प्लस प्लस होगा। देखो अगर पहला वाला साइन माइनस है, दूसरा वाला साइन प्लस है, तो जो रिजल्ट आने वाला है दोनों प्लस प्लस में आएगा, इसलिए मैंने दोनों प्लस प्लस में लिखा है, +5 +3, ठीक है। अब हमारे पास नंबर 2 क्या है, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। मैंने अभी आपको बताया कि 2 इंटू 1 2। अब हमको इंटू कर कितना लाना है, मल्टीप्लाई कर लाना है 3, और प्लस माइनस करके भी कितना लाना है हमको, देखो हमको इंटू करने के बाद कितना आना चाहिए, 2 इंटू करने के बाद 2 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने के बाद आना चाहिए कितना, 3। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 1 3। तो 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया। तो ये हो सकता है ना। अब कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, देखो नॉर्मल बेस्ट ट्रिक है, दुनिया का बेस्ट ट्रिक, इससे आपको अच्छा कहीं नहीं मिलने वाला है। नॉर्मल क्या करना है, x ये y, बीच में एक लाइन टांग देना फटाफट। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5, x वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5। अब और एक जो वैल्यू है x का वो क्या है, 3 है। अब y का नंबर क्या है सबसे बड़ा, 2, यानी कि इधर आएगा, 3 और 5 से छोटा है ना, और एक नंबर क्या है, 1। अब देखो दोनों केस में क्या है, दोनों केस में 3 5 बड़ा है, दोनों केस में मतलब दोनों से x बड़ा है, दोनों से x बड़ा है। तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा जो आंसर होने वाला है नंबर 2 का वो होगा x ग्रेटर देन y। अब देखो मैं थोड़ा इसको
सम से अलग मैं थोड़ा आपको समझाता हूं कंपेयर और अच्छे से कैसे करते हैं। उस सब वो सम हो गया ना। अब नॉर्मल सम जो आपके पास ये डाटा नहीं है, ठीक है। अब y का जो डाटा आया है वो कितना आया है, वो आया है 1 and 4। अब आंसर क्या होगा, अब आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, C and D। क्यों, क्योंकि अगर x और y, x क्या है, x का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, x का सबसे बड़ा वैल्यू है 5 और एक है 3। अब y का एक वैल्यू क्या है 1 जो दोनों से छोटा है, एक वैल्यू क्या है 4 यानी कि 3 और 5 से बीच में है। कहने का मतलब है अगर एक नंबर भी बीच में आता है, किसी के भी बीच में, मिडिल में, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड। ये हमेशा बात याद रखिएगा, नंबर बीच में नहीं आना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। अगर मैं 4 यहां से रब करूं, यहां से भी अगर मैं बोलूं ये नंबर 3 है तो क्या होगा, y का एक वैल्यू 3 होगा। तो इस केस में क्या होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। अगर एक वैल्यू 3 का मैं रब कर 6 लिख दूं, 6, तो क्या होगा, एक तो 1 है, एक 6 है। अब देखो 1 और 6 के बीच में दोनों नंबर आ रहे हैं, बीच में नंबर नहीं आना चाहिए, तो क्या होगा C and D, तो क्या होगा C and D। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में किसी के बीच में कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अगर भूल से भी आता है इक्वल में हो सकता है, लेकिन बीच में नहीं आना चाहिए। अगर बीच में आता है तो मेरा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको यह चीज समझ में आ गया होगा कि कंपेयर फटाफट कैसे करते हैं। अब देखो थर्ड सम हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 17। अब देखो हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, x का 4x स्क्वायर है। अब देखो स्टार्टिंग, अब 17 इंटू क्या करेंगे, अब मैं करूंगा 17 इंटू 4, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, तो 17 इंटू 4 कितना होता है 68। अब हमको मल्टीप्लाई करके लाना है 68 और प्लस माइनस करके कितना लाना है, मिडिल वाला नंबर कितना है 13, यानी इंटू करके लाना है 16 और प्लस माइनस करके लाना है 13, ठीक है। कितना हो सकता है, 17 माइनस 4 करेंगे तो 13 भी आ जाएगा और 17 इंटू 4 करेंगे तो 68 भी आ जाएगा, तो यही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो पहले वाले सब में x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं था तो मैं नॉर्मल क्या किया था 5 और 3 मैंने लिख दिया था, लेकिन इस बार क्या है 4 कोएफिशिएंट है, तो क्या करिएगा हर दोनों केस में 4 आएगा, दोनों केस में 4 आएगा, ठीक है। नीचे भी 4, इसमें भी 4। अब क्या होगा, दोनों में 4 आ गए। अब हमारे पास क्या है 17 और 4, तो इसमें होगा 17, इसमें होगा 4, तो ये कट कर कितना होगा 4.25 और ये कितना होगा 1, ठीक है। अब देखो दोनों साइन क्या थे, माइनस माइनस। अब माइनस 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 है, माइनस माइनस है, तो जो मैं रिजल्ट आने वाला वो क्या होगा प्लस और माइनस। तो क्या होगा मेरे भाई लोग, देखिए आप लोग, x है, x का क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो पहला जो होगा वो 4.25 प्लस होगा और दूसरा वाला क्या होगा -1, ठीक है। ये चीज समझ गए ना। सेम चीज है नीचे वाले सब में, y वाले केस में करना क्या है, देखो नीचे वाले y वाले केस में 3y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 8, यानी जो y का आंसर आने वाला है प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस का क्या होगा दोनों माइनस माइनस, यानी कि दोनों माइनस माइनस आने वाला है हमारे पास आंसर, तो पहला माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब स्टार्टिंग में 3 है तो यहां क्या आएगा 3 आएगा, अब ये 3 आएगा। अब 8 3 जा 24, इंटू कर लाना है 24 और प्लस माइनस कर कितना लाना है 10, तो कैसे होगा 8 आपका होगा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 24 और 6 प्लस 4 10, तो यहां 6 यहां 4, 6 इंटू 4 24 और 6 प्लस 4 10, ठीक है। काट दीजिए, तो -2 और 3 4 कितना होगा, आप नॉर्मल पकड़ लो 1.3, तो जो y का वैल्यू आएगा दोनों माइनस में आ रहा है, तो क्या होगा हमारा -2 और -1.3। अब कंपेयर कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। करना क्या है, x y, x का वैल्यू क्या है, एक है हमारा -1 और एक क्या है हमारा 4.25 प्लस। अब हमारे पास -1.3 है, यानी कि इससे
और बड़ा। अब एक नंबर है जो -2 है, माने जो x है वो हर केस में इस दोनों नंबर से x बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन y। और इस वाला आंसर क्या था आपका, था y ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, आप इस चीज को याद रखना, फटाफट हो जा रहा है। मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना मैं फटाफट कर लूंगा। और देखिए मैं पॉइंट वाला भी बताऊंगा कि पॉइंट वाले को टैकल कैसे करना है फटाफट एग्जाम में आप सभी को। अब देखो हमारे पास क्यूब वाला है, क्यूब वाला, क्यूब सॉरी स्क्वायर वाला है, देखो अंडर रूट स्क्वायर, इसको कैसे करना है फटाफट अच्छे से समझिएगा पहले बात को। अब देखो मैं हमेशा क्या निकाल रहा हूं, एक्स और वाई का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे। पहले हमारे पास सिंबल क्या है, माइनस माइनस, माइनस माइनस का होता क्या है, प्लस और माइनस, यानी कि जो पहला नंबर आने वाला वो प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस का क्या है, प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस है तो प्लस माइनस। अब 48 इंटू 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, 48 इंटू 1 48। तो नॉर्मल क्या करिएगा, बहुत मस्त ट्रिक है, नॉर्मल क्या करिएगा, ये जो 48 है ना, जो मिडिल में जो अंडर रूट है, जो मिडिल में अंडर रूट है ना, अंडर रूट, ये अंडर रूट, उसको क्या कीजिएगा, डिवाइड दे दीजिएगा 3 से, तो क्या होगा 16। अब ये 48 क्या बन गया हमारा, ये 48 बन गया हमारा 16। ठीक है, ये 48 बन गया हमारा 16। अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर कर लाना, कितना है आपको, मल्टीप्लाई करके लाना है 16, और प्लस माइनस कर कर कितना लाना है, ये क्यूब अंडर रूट भूल जाइए, प्लस माइनस कर कर लाना है आपको 6, और मल्टीप्लाई कर कर लाना है आपको 16। क्या किए, ये 48 था तो जो अंडर रूट 3 है ना उसको डिवाइड दे दिए, तो क्या हो गया 16, हो गया 16 हमारा। अब 16 के बाद हमको मल्टीप्लाई कर कर लाना है 16, और प्लस माइनस कर कर लाना है 6, तो क्या हो सकता है 8 इंटू 2 16, और 8 माइनस 2 क्या 6, तो क्या होगा, पहला हमारा होगा 8 और ये होगा 2। ठीक है, x का वैल्यू निकला। अब एक बात और आपको समझने वाली है, ये -2 था, 8 इंटू 2 16, और 8 माइनस 2 16। ठीक है, अब देखो जो मैंने अंडर रूट 3 हटाया था ना, उस नॉर्मल क्या करो, इसको ऐसे पुट कर दो। ठीक है, हो गया। अब इसको तोड़ना कैसे मैं वो भी आपको बता रहा हूं। देखो अब y वाले केस में क्या करेंगे, नॉर्मल अभी मैंने बताया, y वाले केस में क्या करेंगे, ये 24 है और वो क्या है, अंडर रूट y, सॉरी ये अंडर रूट y होगा ना, हाँ अंडर रूट 24 74 इट्स 5 12 इंटू, सॉरी ये क्या होगा, ये जो होगा ना ये होगा आपका अंडर रूट 2y। ठीक है, अंडर रूट 2y, तो अंडर रूट 2y था तो आप करो 2 से डिवाइड दो, कितना हो गया, ये हो गया 12। अब हमको क्या करना है, इंटू कर कर लाना कितना है, अब ये 24 12 बन चुका है, तो हमको इंटू कर कर लाना है 12, और प्लस माइनस कर कर कितना लाना है, अंडर रूट 2y के पहले कुछ है नहीं यानी 1, यानी कि हमको इंटू करके लाना है 12 और प्लस माइनस करके लाना है 1। ठीक है, तो क्या हो सकता है 4 इंटू 3 12, और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होगा ना। अब तो क्या करेंगे, हमारा साइन क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता, प्लस माइनस, यानी पहला वाला प्लस होगा दूसरा वाला माइनस होगा, और पहले क्या था 4 और ये क्या होगा 3। ठीक है, अब देखो, अब अंडर 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे ना, ये 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो मिडिल वाला है उसको पुट कर देंगे नॉर्मल। अब कंपेयर कैसे करें, देखो x y, ठीक है, सबसे x में सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये वाला, उसके बाद -2 3। अब एक आप चीज देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, यानी कि इसके बीच में आएगा। अब मैंने बताया था अगर बीच में आया तो कांट बी डिटरमाइंड, वो तो देखते ही पता चल रहा है। अब -3.2, तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताओ, इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड होगा, क्यों, क्योंकि नंबर क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, बीच में, और इन दोनों के बीच में भी ये नंबर आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड। और अगर आपको ये तोड़ना है ना, तो क्या करना, अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या होता है 1.7। ठीक है,
तो 1.7 से इंटू कर देंगे 8 को, फिर भी हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल आपको ऐसे ही निकल गया तो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, उम्मीद करते हैं ऐसा हम। ठीक है, अब दिखाते हैं नेक्स्ट सम जो थोड़ा हटकर है और ज्यादा। अब देखो 5x² माइनस 410x माइनस 48 है। ठीक है ना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, स्पेशली इस सम में। करना क्या है, देखो 48, अच्छा ये 8 है, इसको आप थोड़ा शॉर्ट कर दो, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं, ये 8 कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, देखो मैंने आपका पहला काम क्या है, पहला काम है आपको सिंबल देखना। ये तो हमारा x का वैल्यू क्या आने वाला है, मैं तो बाहर निकालूंगा ही निकालूंगा कि x का वैल्यू क्या आने वाला है। अब ये सिंबल क्या है, माइनस माइनस, माइनस माइनस का होता क्या है, प्लस माइनस, यानी जो पहला वाला हमारे पास वैल्यू आने वाला है वो प्लस होगा, दूसरा वाला क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब देखो 8 5 जा कितना होता है, 8 5 जा होता है 40, 8 5 जा होता है 40। ठीक है, अब 40 को मैं क्या बोल रहा था, जो अंडर रूट जो भी आ रहा है ना मिडिल में, उससे डिवाइड दे दो, कितना होगा, काट देंगे तो आएगा हमारे पास आंसर 4। अब हमको इंटू करके लाना है 4 और प्लस माइनस करके कितना लाना है, प्लस माइनस करके भी लाना है कितना, 4 ही लाना है। तो क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 4 और 2 प्लस 2 4। अब देखो करना क्या है, अब x के पहले 5 है, तो जैसे मैं कर रहा था, अगर स्टार्टिंग वाले नंबर में x के पहले कुछ होता है तो दोनों केस में पहले 5 आएगा, नीचे में आएगा ना। चलो अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या निकला, 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब ये 4 कहां से आया था, 8 5 जब 40 और 40 को अंडर रूट 10 से डिवाइड दिए 10 से ही, तो 4 आया, तो यहां क्या होगा 2, यहां क्या होगा 2। ठीक है, अब करना क्या है, एक चीज और जो आप लोग मिस्टेक कर रहे थे, वो ये अंडर रूट जो 10 है वो तो बैठेगा ना, जैसे आप बैठा रहे थे ऊपर में। अब कैसे करेंगे सॉल्व, देखो अंडर रूट 9 को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं ना, तो आप देखो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, तो आप इसको 3 ही पकड़ लो, तो 2 इंटू 3 कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, तो 6/5, ये कितना होगा 6/5, और ये माइनस माइनस था तो माइनस माइनस का प्लस माइनस, तो ये क्या होगा कटकर, ये कटकर होगा 1.2। कैसे, देखो 5 डिवाइडेड बाई 6, 5 1 0.52 10, यानी कि 1.2 दोनों केस में। तो x का जो वैल्यू आने वाला वो क्या होगा, जो x का वैल्यू आएगा प्लस 1.2 माइनस 1.2, ये हमारा वैल्यू निकला x का। अब y का कैसा निकाले, क्योंकि y में पहले में अंडर रूट 3 दे दिया गया y स्क्वायर, इसको कैसे निकाले, बहुत आसान है, अच्छे से थोड़ा देखिएगा। देखो अगर मैं बोलूं कि आप लोग एक काम करो, इसको इंटू करो, तो आप बोलोगे भैया बहुत आसान है भैया, दोनों को इंटू करेंगे 3 होगा। तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, इसको इससे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप क्या करो, देखो यहां पर भी अंडर रूट 3 है, यहां पर भी अंडर रूट 3 है, तो क्या बन गया, ये 3 बन गया, तो आप इसको 3 ले लो, आप 3 यहां पर ले लो पूरा का पूरा, या फिर 3 यहां पर ले लो, चलो यहीं पर पकड़ लेते हैं। तो 4 इंटू 3 कितना होगा, 12। अब ये जो अंडर रूट 3 था, ये 3 से इंटू हो गया, तो यहां पर 3 हो गया, इसीलिए 4 इंटू 3 12। अब यहां क्या बचा 2, तो 12 इंटू 2 24। ठीक है, 24 हो गया पूरा का पूरा। अब हमको इंटू कर कितना लाना है, इंटू करके हमें लाना है 24, और प्लस माइनस करके कितना लाना है, प्लस माइनस कर लाना है हमें 5। ठीक है ना, अब कैसे होगा, देखो यहां पर y लिखूंगा, y में पहला वैल्यू क्या है, प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस है तो पहला नंबर आने वाला है y का जो डाटा, वो क्या होगा माइनस फिर प्लस, क्योंकि पहले प्लस है फिर माइनस है, इसलिए माइनस और प्लस, तो पहले माइनस होगा फिर क्या होगा, फिर प्लस होगा y के लिए। अब 24 कैसे आएगा, और प्लस माइनस करके 5 कैसे आएगा, 8 इंटू 3 24, और 8 माइनस 3 5, तो पहला जो डाटा होगा वो क्या होगा 8, ऊपर में 8 होगा, यहां पर क्या होगा 3। अब देखो
आगे में 4 है तो वो तो पुट करेंगे ही करेंगे। अब लेकिन इस केस में ना, इस केस में जो √3 था ना, दोनों बैठाएंगे उस केस में, इस दोनों में दोनों ही पुट करेंगे। ठीक है ना, इस चीज को आप अच्छे से देखना। अब देखो, अगर बच्चा थोड़ा भी स्मार्ट हो ना तो आपको इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है √3 को लेकर उतना बड़ा झमेला इशू नहीं होने वाला है। क्यों? तो नॉर्मल काट दो, कितना होगा 2, ये कितना होगा आपका 0.75। कंपेयर कैसे करेंगे? x y एक ही सिस्टम है आपका, +1.2 और -1.2। अब क्या है? -2 यानी कि इससे भी बड़ा है। अब इसका 0.75 प्लस में है तो इन दोनों के बीच में आएगा, और जब बीच में आ रहा है तो आप लोगों को पता है आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन। देखो 2 मिनट में 5 सम हो जाएंगे, विश्वास मानिए इससे ज्यादा टफ आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। यहां पर पॉइंट वाला गेम है, तो पॉइंट वाले को मैं टैकल कैसे करूंगा, कैसे फटाफट करना पॉइंट वाले को। देखो बीच में 0.5 है और यहां पर 4.5 है, तो इस सम को कैसे करेंगे? देखो नॉर्मल पहले मेरा काम क्या बनता है, जैसे x निकालेंगे, x का पहला वैल्यू क्या है, साइन क्या है, माइनस प्लस, तो माइनस और प्लस का क्या होता है, दोनों नंबर जो आने वाला है x का वैल्यू वो दोनों प्लस में होगा। ठीक है ना, तो दोनों क्या होगा, दोनों प्लस में होगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, इंटू करते हैं, 7 × 2 यानी कि इंटू करके लाना है हमें 14 और प्लस माइनस करके कितना लाना है, 0.5 लाना है, प्लस माइनस करके लाना है कितना, 0.5। अब इसको हम कैसे निकालेंगे फटाफट देखो, नॉर्मल थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, ये 0.5 आता कैसे, प्लस माइनस कर कर, यानी कि एक नंबर जो है 0.5 है, एक नंबर जो है पूरा है। कहने का मतलब है एक नंबर होगा 3.5 -2 तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, तब तो पॉइंट आ रहा है। अगर एक नंबर रहेगा 4, दूसरा नंबर रहेगा 2.5, तब तो 1.5 आ रहा है। एक नंबर रहेगा 7.5, एक रहेगा 3 माइनस, तभी तो 4.5 आ रहा है। ये पॉइंट क्यों आ रहा है, यानी कि जो एक नंबर है वो पॉइंट में है और दूसरा नंबर पूरा राउंड में है, तभी बीच में पॉइंट आ रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या बोले, आपको प्लस माइनस कर लाना है 0.5 और इंटू कर लाना है 7 × 2 40। तो कितना हो सकता है, तो थोड़ा, और इंटू यानी कि थोड़ा छोटा ही नंबर है, कितना हो सकता है आप देखो, और प्लस माइनस प्लस है तो दोनों प्लस प्लस होगा, लेकिन दोनों केस में नीचे में 7 आएगा क्योंकि हमारा आगे में 7 है। तो कितना हो सकता है, 4.5 × 3 होगा क्या, 4 या 12 नहीं होगा। अच्छा 3.5 × 4 करते तो कितना होगा, 4 × 3 12 और 0.5 4, यानी कि 0.5 4 का मतलब क्या हुआ, 2, यानी 12 + 2 14, तो 14 तो आ गया, और 3.5 - 4 0.5 भी हमारा आ गया। तो क्या होगा, ये 4 होगा, ये क्या होगा 3.5 होगा। समझ में गए ना, करना कैसे, पॉइंट वाले को टैकल कैसे करना है। देखो अब x का वैल्यू निकाल लो आप, कितना होगा 3.5 0.5 होगा, ये कितना होगा, अप्रॉक्स उतना ही होने वाला है आपका, मोटा मोटी आप कितना बोल सकते हैं इसको, 35 40, इसको आप बोल सकते हो 0.6 एट समथिंग, क्योंकि 7 6 42 होता है, तो 0.6 मान लो, इसको 0.5। ठीक है, अब y को कैसे करेंगे, देखो y का कितना है 4.5 और 4.5 को 4 से जब इंटू करेंगे तो कितना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर लाना है 18 और प्लस माइनस करके लाना है कितना, हमको लाना है 7 नंबर। कैसे होगा, मैंने अभी तो बताया, यहां 17 है 7 है, तो कितना हो सकता है, अच्छा हमको 18 लाना है और 7 भी लाना है, प्लस माइनस कर 18 और इंटू कर 18 और प्लस माइनस करने के बाद 7, अच्छा 9 × 2 18 होता है और 9 - 2 7 होता है, यही होगा ना। तो नीचे 4.5 तो आएगा ही दोनों केस में, और दोनों माइनस प्लस है तो दोनों क्या होगा, प्लस प्लस होगा, तो नीचे 4.5 और पहले 9, यहां पर क्या होगा 2। ठीक है ना, अब इसको काट दो, कितना होगा 2 टाइम। ठीक है, अब 4.5 है और नीचे 4.5 है, ऊपर 2 है, क्या करेंगे,
अच्छा एक काम करो, इसको हटा दो पॉइंट, तो ऊपर 0 बैठेगा। 5 टाइम में कितना जाएगा आपको, ये जाएगा 4 और ये कितना जाएगा 9। तो कहने का मतलब है ये क्या होगा, 4 और 9 हो गया। तो कितना हो सकता है ये, थोड़ा सा सोचो, ये कितना होगा, ये जो डाटा होने वाला है हमारा वो 0. अगर 8 होगा 0.5 होता, लेकिन है क्या 0, तो 4 0 समथिंग 6 के अप्रॉक्स आने वाला है ये भी। 4 इंटू 2 सॉरी ये 9 होगा, ये 4 होगा ना, तो ये 0 बैठेगा आपका। .9 3640, तो कितना होगा 0.44, तो ये नंबर क्या आने वाला है हमारे पास 0.44। अब x और y को कंपेयर कैसे करेंगे, देखो x का वैल्यू क्या है, एक का है 0.6, ठीक है ना, एक सॉरी ये 0.6 नहीं होगा, 7 5 40 और 7 35, 0.6 आप ले सकते हो उसको, कोई बात नहीं, 0.6 आप ले सकते हैं अप्रॉक्स में। तो 0.6 एक का वैल्यू क्या है 0.5 है। अब y का वैल्यू क्या है 2 यानी कि सबसे बड़ा 2, उसके बाद 0.44। तो आंसर क्या होगा C एंड D, क्यों, क्योंकि मिडिल में नंबर आ रहे हैं, देखो मिडिल में नंबर आ रहा है। तो ये थे टोटल 6 सम। उम्मीद करते हैं आरआरबी पीओ में इससे एक क्वेश्चन भी आपको बाहर नहीं मिलेगा, लेकिन जितने भी बताएं, और 2 मिनट में 5 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे अगर आपको कमांड, आपको तरीका अच्छे से पता है और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की हो तो। 2 मिनट में 5 सम पॉसिबल है, और ये 45 मिनट्स का गेम है, इसको क्रैक करना आपके हाथ में, आपका जितना स्ट्रैटेजी अच्छा होगा आप इजीली क्रैक कर लोगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और कोई भी सम हो आपको जो डाउट क्रिएट करे कमेंट्स बॉक्स में आप करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।